हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम बात करेंगे मंडी निरीक्षक एवं उप निरीक्षक के पोस्ट की परीक्षा पद्धति की और मूल्यांकन पद्धति की। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और एजुकेशनल फील्ड से जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें ताकि इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पोस्ट की जानकारी सभी अभ्यर्थियों तक पहुंच सके। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। इससे पूर्व मंडी निरीक्षक एवं उप निरीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन की भी वीडियो मैंने बनाई है। उस विज्ञापन की वीडियो देखकर आप जान सकते हैं कि इसकी परीक्षा तिथि क्या है, आवेदन कब तक भरना है और नियम एवं शर्तों की जानकारी का डिटेल मैंने बताया है। उसे आप ज़रूर देखें, उसकी लिंक मैंने दी है और इससे संबंधित लिंक भी इस वीडियो पर मैं दूंगा। उस लिंक से आप इस पद के विभिन्न प्रोसेस का अध्ययन कर सकते हैं कि कब तक हमको इस परीक्षा का आवेदन करना है, परीक्षा पद्धति क्या है और मूल्यांकन पद्धति क्या है, इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निर्देश देख लेते हैं। पूर्व वीडियो में मैंने बताया है आपको कि किस तरह हमको भरना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि परीक्षा पद्धति क्या है। तो यहाँ पर देख लीजिए, संक्षिप्त रूप से परीक्षा की तिथि है, परीक्षा का समय है और ये जिला मुख्यालय पे होगी। परीक्षा शुल्क यहाँ पर सामान्य वर्ग का 350 रुपये है, अन्य पिछड़ा वर्ग का 250 रुपये और अनुसूचित जाति जनजाति निःशक्त जन के लिए 200 रुपये का शुल्क है। परीक्षा की तिथि 29 अप्रैल है। पूर्व वीडियो में मैंने बताया है, उसकी लिंक मैंने दी है, उसे भी आप जरूर देखें विस्तार से। इसमें हम चर्चा करेंगे परीक्षा पद्धति की। तो देखिए यहाँ पर परीक्षा पद्धति, यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी है, उसे भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए परीक्षा पद्धति क्या है। तो परीक्षा पद्धति उपरोक्त पदों हेतु एक ही परीक्षा होगी। इस परीक्षा हेतु 150 अंक का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें कुल 150 प्रश्न होंगे, 150 प्रश्न होंगे और 150 अंक का एक ही प्रश्न पत्र होगा, जिसकी समयावधि 3 घंटे की होगी। 3 घंटे का प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, जिसके 4 विकल्प में से एक विकल्प सही होगा। सही विकल्प पर उत्तर शीट में नीले या काले डॉट पेन से गोले को पूर्णतः भरना होगा। आपको OMR शीट पर 4 विकल्प में से एक विकल्प का चयन कर भरना है। 150 अंक का प्रश्न पत्र होगा और उसमें 150 प्रश्न होंगे। अब मूल्यांकन पद्धति भी हम जान लेते हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए होंगे, उनमें से एक उत्तर सही तथा 3 उत्तर गलत होंगे। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक एवं गलत उत्तर अथवा एक से अधिक उत्तर अंकित करने पर ऋणात्मक अंक का प्रावधान होने से एक गलत उत्तर पर 1/4 अंक काटे जाएंगे। 1/4 अंक आपके काटे जाएंगे। तो यहाँ पर ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान है, ये आप ध्यान रखेंगे। परीक्षार्थी द्वारा जिन प्रश्नों के उत्तर अंकित नहीं किए जाएंगे उनके लिए उन्हें 0 अंक प्रदान किए जाएंगे। तो ये थी जानकारी परीक्षा पद्धति क्या है और मूल्यांकन पद्धति क्या है। तो इसे आप ध्यान रखिए। और इसके अलावा परीक्षा फॉर्म भरने के लिए अन्य वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, उसे भी आप अवश्य देखिए। इसके अलावा यहाँ पर हम अब सिलेबस भी देखेंगे। सिलेबस क्या क्या है, तो यहाँ पर देखिए ये सिलेबस ओपन मैंने किया है। देखिए, मंडी निरीक्षक उप निरीक्षक हेतु कुल प्रश्न 150, कुल अंक 150। भाग का हिंदी व्याकरण अंक 10। प्रश्न पत्र के इस भाग में 10 अंकों के कुल 10 प्रश्न होंगे। अब यहाँ पर देखिए हिंदी से संबंधित स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, समास, रचना, संधि, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, संधि, रस, अलंकार, व्याकरणिक, हिंदी व्याकरण से संबंधित ये सारे आपके प्रश्न पत्र पे हिंदी व्याकरण के भाग से प्रश्न पूछे जाएंगे। आप भली भांति समझ सकते हैं। पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी, मुहावरे, लोकोक्तियाँ। अंग्रेजी जनरल इंग्लिश विथ ग्रामर। प्रश्न पत्र के इस भाग में 10 अंकों के कुल 10 प्रश्न होंगे। तो इंग्लिश से भी यहाँ 10 प्रश्न पूछे जाएंगे।
तो देखिए यहाँ पर क्या क्या रहेंगे। इंग्लिश ग्रामर पे नंबर, जेंडर, आर्टिकल, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब और वोकेबलरी से संबंधित रहेंगे। सेंटेंस रहेंगे, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, नरेशन। फिर गणित से प्रश्न पत्र के इस भाग में 30 अंकों के कुल 30 प्रश्न होंगे। तो गणित में देखिए इकाई 1 से यहाँ पर ये संख्याओं का वर्ग, घन, गुणनखंड, महत्तम, लघुत्तम, भिन्न संख्या आदि, औसत, चाल, समय, दूरी। इकाई 2 में बीजगणित से संबंधित औसत, चाल, समय, दूरी। इकाई 3 में अनुपात, समानुपात, लाभ, हानि, क्रय विक्रय, साधारण एवं चक्रवृद्धि। तो व्यापम पे जो गणित पूछे जाते हैं उसी तरह के गणित इसमें पूछे जाएंगे। इकाई 4 पे रेखा एवं कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, गोला, बेलन, शंकु। अब भाग ख में देखिए, भाग ख में 15 अंकों के कुल 15 प्रश्न होंगे। सामान्य मानसिक योग्यता के प्रश्न होंगे। फिर सामान्य ज्ञान, तो आप भली भांति समझ जाइए, यहाँ पर 10 अंक हिंदी व्याकरण से, 10 अंक अंग्रेजी से, 30 अंक गणित से, तो ये कुल 50 अंक हो गए। अब यहाँ पर 15 अंक सामान्य मानसिक योग्यता के, 65 अंक हो गए। अब सामान्य ज्ञान देखिए 35 अंक के, तो ये 65 और 35 100 अंक कुल हो गए। सामान्य ज्ञान में क्या क्या रहेंगे? भारतीय व्यवस्था, संविधान, भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल 10वीं तक के स्तर का, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान। अब उसके बाद देखिए समसामयिक घटनाक्रम, इसमें 15 अंकों के कुल 15 प्रश्न होंगे। इस तरह 115 अंक हो गए। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित सामान्य जानकारियाँ, घटनाएं, खेल, साहित्य। उसके अलावा छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, इसमें भी 15 अंकों के कुल 15 प्रश्न होंगे। छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, शासकीय योजनाएं, पुरस्कार, सम्मान आदि। तो ये 130 अंक हो गए। और फिर कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, इसके लिए 20 अंक। कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर के प्रमुख भाग, तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड। तो इस तरह कुल 150 अंक हो गए। इससे संबंधित प्रश्नोत्तरी से संबंधित वीडियो भी रेगुलर मेरे चैनल पर पोस्ट की जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए तैयारी के लिए। पूर्व में भी मैंने वीडियो अपलोड की है, मंडी उपनिरीक्षक कंप्यूटर से संबंधित भी और सामान्य जीके से भी। तो आप चैनल सब्सक्राइब अवश्य करिए और इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर अवश्य करें। जानकारी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और किसी भी तरह की मदद की आवश्यकता हो तो आप सीधे चैनल पर कमेंट्स कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।